numpy एरे के अंदर सर्च कैसे किया जाता है, सर्च ये देखा था। आज हम सॉर्टिंग देखते हैं कि कैसे एक एरे जो है numpy एरे उसके अंदर सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं। हालांकि एक मेथड हमको मिल चुका था सर्च सॉर्ट, लेकिन वो क्या कर रहा था, पहले सर्च कर रहा था फिर सॉर्ट कर रहा था। लेकिन हम फाइनली numpy के अंदर सॉर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे numpy को हम इंपोर्ट कर लेते हैं एज np, और इसके बाद में एक छोटा सा एरे क्रिएट करते हैं np डॉट एरे मेथड एंड देन एक छोटा सा एरे उल्टा सीधा। ठीक है, ध्यान देना जो प्रीवियस हमने सर्च सॉर्टेड देखा था उसके अंदर वो क्या कर रहा था, हमें केवल ये पोजीशन बता दे रहा था कि किस पोजीशन पे एक्चुअल में वैल्यू को होना चाहिए। लेकिन जो सॉर्ट मेथड हम यूज करेंगे ये पूरा का पूरा हमें सॉर्ट करके रिजल्ट देगा। सो मान लो कि हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, हम इस एरे का ही यूज करेंगे, यूज सॉर्ट मेथड। क्या करना है हमें, एरे के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, डॉट सॉर्ट मेथड हमको मिल रहा है, हमने सॉर्ट मेथड को यूज किया। यहाँ पे गलती की, np डॉट सॉर्ट। सो np डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, सिंपली हमारा एरे। अब हमें आउटपुट देखना है, दैट मीन्स कि इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर। वैल्यू को हमने प्रिंट के अंदर रखा, और एक बार हम इसको रन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा एरे है क्या उसको ये सॉर्ट करके हमें रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। क्योंकि numpy एरे के अंदर हमें बहुत आसानी से सारा काम करने को मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ numpy's मेथड। तो यहाँ पर भी numpy के जो मेथड है उन्हीं से हम सारा काम कर रहे हैं। सॉर्ट ने क्या किया, फाइनली हमको किसी भी एरे को सॉर्ट करके दे दिया। और सॉर्टिंग कैसे की, असेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिखा, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पर किसी और चीज़ की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और प्रिंट ले लेते हैं और वहाँ पर हम न्यू लाइन दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सॉर्टिंग की, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इस numpy एरे की जगह पे वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग ली, एक नया एरे लिया, और इसके अंदर क्या करूँगा, सिंपली कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे देते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब हमने कॉमा लिया और इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया हेलो, यहाँ पे हमने लिख दिया बोलो, यहाँ पे हमने लिख दिया सुनो। ठीक है, 3 अलग अलग स्ट्रिंग है एरे के अंदर। हम इसको रन करते हैं और रन करके क्या देखेंगे कि ये हमको सॉर्ट करके स्ट्रिंग को भी दे देगा। ठीक है, बोलो हेलो सुनो, दैट मीन्स कि पहला कैरेक्टर जिस स्ट्रिंग का जिस पोजीशन पे होना चाहिए था उस पोजीशन पे इसने उसको रख दिया है। ऐसे ही जैसे मान लो कि ये बोलो था, हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लिखा बाला। ठीक है, बोलो का बाला। इसको हम रन करके क्या चेक करने वाले हैं, केवल कि जैसे एक डिक्शनरी होती है और डिक्शनरी में सॉर्टिंग होती है, उसी तरीके से सेम सॉर्टिंग ये भी करता है कि पहले बी ए को आना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आया बाला, फिर आना चाहिए बी ओ को, इसलिए आया बोलो। दैट मीन्स कि सॉर्टिंग जो है, सॉर्ट मेथड जो है, ये दोनों तरीके से सॉर्टिंग करता है। इसी तरीके से अगर चाहो तो जितने भी नंबर ऑफ सॉर्टिंग हम करना चाहें कर सकते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो या चाहे इंटीजर हो। इसी तरीके से अगर चाहें हम तो हम यूज कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे का भी। दैट मीन्स कि हम इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं एंड देन हम फिर से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं सिंपली किसको, जो हमारा पहले वाला एरे था उसी को। तो इसको क्या करना है, सिंपली इस एरे को हम बना देते हैं 2D एरे। कट किया, यहाँ पे एक बॉक्स दिया और इस बॉक्स के अंदर हमने पेस्ट कर दिया हमारे आउटर एरे को एंड देन कॉमा करके एक नया एरे हमने फिर से क्रिएट किया। तो मान लो हमने कुछ इस तरीके से वैल्यू दी इसमें। फाइनली हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं।
टू डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे था, दैट मीन्स कि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमें सिंपली रन करके सॉर्ट करना था। और यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, लिस्ट था। लिस्ट में अगर ध्यान दोगे दोनों का हमें क्या मिल गया है, np.sort में हमने एरे दिया था और numpy एरे के अंदर हमने क्या दिए थे, दो अलग अलग वैल्यूज़ दी थी, लेकिन दोनों में वैल्यूज़ जो थी डिफरेंट डिफरेंट थी। और अगर रिजल्ट को ध्यान से देखो तो रिजल्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे 0 दिया, 6 दिया, 3 दिया, 1 दिया। दैट मीन्स कि ये पहले वाला एरे उठा के इसने हमको दे दिया। सॉरी, जो दूसरा वाला एरे था ये पूरा का पूरा उठा के इसने क्या किया, हमें पहले वाले में दे दिया। और जो पहला वाला एरे था इसको हमको दूसरे वाले में दिया। ऐसा क्यों हुआ कहोगे, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ठीक है मुझे तो 0, 1, 3 और 6 इस तरीके से मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सॉर्टिंग जो हो रही है वो केवल और केवल पहली वैल्यू के बिहाफ पे हो रही है। पहली वैल्यू क्या थी, 0। यहाँ पे 0 दूसरे वाले एरे के अंदर था, इसलिए इसको सॉर्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे लाके रख दिया गया। और फर्स्ट एरे में पहला जो वैल्यू था वो था 2, इसलिए ये आ गया सेकेंड पोजीशन पे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल एरे है और अगर हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या डिनोट किया जाएगा कि सबसे पहले वाला कैरेक्टर क्या है या सबसे पहले वाला एलिमेंट क्या है, जैसा कि किसमें किया हमने अभी, स्ट्रिंग में किया। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो सॉर्ट है और इसके लिए हमें क्या मिल रहा है, सिंपली एक सॉर्ट का मेथड मिल रहा है जिसके थ्रू हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें numpy के अंदर मिलता है फिल्टर करने का भी कॉन्सेप्ट कि हम अगर चाहें तो एरे के अंदर हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। और जैसे हमें सॉर्टिंग के लिए क्या मिला, सॉर्ट, वैसे ही सिंपली हमें फ़िल्टर के लिए भी मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये जो फ़िल्टर वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। तो फ़िल्टर करना है हमें, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को एज np एंड देन एक छोटा सा एरे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स हम ले लेते हैं। मान लो कि हमने 1 2 3 4 ले लिया एंड 5 भी ले लिया। जो फिल्टर का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि फिल्टर जो है ये ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। दैट मीन्स कि बुलियन पे। ट्रू का मतलब हम बहुत पहले से जानते आए हैं कि ट्रू को हम एक्चुअल में 1 भी कहते हैं और फॉल्स को हम 0 भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी 0 आएगा तो उसको फॉल्स माना जाता है। ट्रू कब माना जाता है, 1 हो या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो उसको हमेशा ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ट्रू फॉल्स इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ प्लेसेस पे ट्रू दे देते हैं और कुछ प्लेसेस पे फॉल्स दे देते हैं। टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है, सो हम 5 वैल्यूज़ यहाँ पर दे देते हैं। 4 हो गया एंड लास्ट 5वां। ये एक्चुअल में करेगा क्या कि हम फिल्टर करने के कॉन्सेप्ट में क्या यूज करते हैं कि जब कभी भी वैल्यूज़ जो है वो ट्रू मिल रही है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाली जो ट्रू फॉल्स हमने लिखा हुआ है उनका यूज करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम दोनों की मर्जिंग कर देंगे। कैसे करेंगे, मान लो हमने एक नया एरे लिया, फाइनल रिजल्ट करके हमने एरे यानी कि हमने एक नया वेरिएबल लिया फाइनल रिजल्ट नाम का, और इस फाइनल रिजल्ट में एक्चुअल में हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे था इस एरे के अंदर पास करेंगे हम एक दूसरा ट्रू और फॉल्स वाला एरे। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, एक लिस्ट है अभी। तो हमने क्या पास कर दिया, ट्रू फॉल्स को किसके अंदर, एरे के अंदर, और वो क्या करेगा, जिस पोजीशन पे ट्रू मिल रहा है वहां पर वो उसकी वैल्यू शो कराएगा, जिस पे नहीं मिल रहा है उसको
हाइड कर देगा। सो एट द लास्ट अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहें, प्रिंट करते हैं और न्यू लाइन के साथ में रिजल्ट एंड देन रिजल्ट, इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ पर भी ट्रू था उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और जहाँ पर भी फॉल्स था उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 1, 4 और 5 इन्हीं जगहों पे क्या था, केवल और केवल ट्रू लिखा गया था, इसलिए ये क्या किया, हमें सिंपली ट्रू वाली सारी की सारी वैल्यूज़ दे दिया। इसी तरीके से एक्चुअल में जब आगे चल के मशीन लर्निंग या डीप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे और वहाँ पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है और मैट्रिक्स में मल्टीपल डायमेंशंस में वैल्यूज़ मिलेगी और वहाँ पे किसी वैल्यूज़ को अगर हमें हटाना होगा तो उसके लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स वाला। इसी तरीके से अगर मान लो कि फ़िल्टर हमें यूज करना है और फ़िल्टर में हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि जो कोई भी वैल्यू हायर देन हो किसी वैल्यू से, केवल हम वो फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, तो हम ऐसा काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर हायर देन वैल्यू। तो सिंपली जैसे हमारे पास एक एरे तो पड़ा ही है, हम उसी एरे का यूज करेंगे। हम यहाँ पर दे देते हैं एक वेरिएबल फ़िल्टर एर इक्वल टू, और कंडीशन क्या है कि जो एर है इसमें अगर वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 3 से, तो हम उस वैल्यू को लेंगे। सिंपली हम अभी तक क्या कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट हमने बनाया था, वैसे ही एक फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पर भी बना लेते हैं और इसके अंदर हम नई वैल्यू ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम फ़िल्टर एर को पास कर देंगे। ये क्या करेगा, सिंपली जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से उसको हमें लाकर दे देगा। मतलब कि इसको हम फिर से कॉपी करते हैं एंड देन प्रिंट, और प्रिंट में न्यू लाइन, और हमको क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेटर देन। एक बार हम इसको रन करें, रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिला। सो क्या मिल गया, सिंपली इसी नॉर्मल केस का यूज करके जो ग्रेटर देन वैल्यू थी केवल वो मिल गई। और ये सब कुछ किससे हो रहा है, जो ये एरे था, और ये एरे एक्चुअल में क्या है, नम पाई एरे है। उसी मेथड की वजह से ये सारा का सारा काम कर रहा है कि हम यहाँ पर एरे बॉक्स में एक दूसरा कंडीशन या पूरा का पूरा मैट्रिक्स या एरे हम पास कर रहे हैं और वो उसको बहुत इजीली अपने एग्जिस्टिंग एरे के साथ में मर्ज कर दे रहा है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस पूरे फिल्टर का वो यही है कि कैसे हम इसी ब्रैकेट के अंदर कोई और वैल्यू पास कर रहे हैं, कंडीशन पास कर रहे हैं, उसको वो इसके साथ में मर्ज कर दे रहा है और हमको फाइनल रिजल्ट दे दे रहा है। इसी तरीके से अगर चाहो यहाँ पर तो कंडीशन ही है कि हम फिल्टर कर रहे हैं एरेज को, कंडीशन है कि हम फिल्टर कर रहे हैं एरेज को। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने फिल्टर एरे में क्या दिया कि एरे ग्रेटर देन अगर 3 है तो मान लो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कमेंट कर देते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि अगर वैल्यू जो इवन वाली है केवल हमको वो मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसी एरे को लेते हैं और हम मॉड लगा देते हैं और क्या करते हैं कि अगर 2 = 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि इवन नंबर हमें मिल जाएगा और हमने उसको सिंपली पास कर रखा है। एक बार हम फिर से अगर इस रिजल्ट को चेक करें तो जो हमारा एरे था उस एरे में से केवल जितने भी इवन नंबर थे 2 और 4 था केवल, वो हमें यहाँ रिजल्ट में मिल गया। तो फिल्टर से हम अलग अलग तरीके से फिल्टर कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स से भी फिल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंडीशन लगा सकते हैं और उससे भी फिल्टर कर सकते हैं। नमपाई के अंदर जैसे हम किसी कॉन्सेप्ट को फिल्टर कर रहे हैं या हम सॉर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें वर्क मिलता है नमपाई एरे के अंदर वो है रैंडम का, कि हम रैंडमली मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एरे जनरेट कर सकते हैं। उसी के लिए हमें रैंडम का कॉन्सेप्ट मिलता है। हमने अभी प्रीवियसली देखा कि हम कैसे ट्रू या फॉल्स को इंसर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम रैंडम की बात करें तो ये जो रैंडम मेथड हमें मिलता है नमपाई का,
ये बहुत ही यानी कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है। इससे हम कितने भी मैट्रिक्स जो है यानी कितने भी बाई का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं कि कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, कितने भी नंबर ऑफ रोज हो। लेकिन इसमें क्या है, अभी हम क्या यूज कर रहे थे, डायरेक्ट नमपाई यूज कर रहे थे। लेकिन नमपाई जो है इसके अंदर और भी बहुत सारी लाइब्रेरियाज इनबिल्ड हैं। उसी में से एक लाइब्रेरी है रैंडम की। तो हमें सिंपली क्या करना है, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। हमने रैंडम को इंपोर्ट किया कहाँ से, नमपाई में से। सो फ्रॉम नमपाई सिंपली अगर हम चाहें कि हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं 0 to 10, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली हमने रैंडम लिखा एंड डॉट रैंडम को हम चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं एज आर, ताकि ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आर डॉट रैंड इंट, और ये क्या करेगा, इंटीजर नंबर इसको चाहिए है, हमने दे दिया 10। ठीक है, अब इसको या तो हम किसी वेरिएबल के अंदर रख लें या यही हमको क्या देने वाला है, आउटपुट। दैट मीन्स कि हम इसको सिंपली प्रिंट के अंदर भी रख सकते हैं। तो रैंडम नंबर एंड देन यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। फाइनली इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये रैंड इंट जो है ये हमको 10 नंबर्स प्रिंट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम अपने टर्मिनल को थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर देते हैं ताकि आउटपुट हमें थोड़ा सही से दिखे। क्या दिया इसने हमको, रैंडम नंबर। ठीक है, और कितने के बीच में से दिया, 10 में से। मतलब कि कोई भी रैंडम नंबर हम 0 से 10 के बीच में यूज कर सकते हैं, यानी हमें वो मिलेगा बार बार। और रैंडम का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि रैंडमली जनरेट करते रहना। तो मान लो कि हम दोबारा इसको रन करेंगे तो ये 3 नहीं देगा, इसकी जगह कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है। ऐसे ही हम अगर दोबारा इसको रन करें तो ये कोई भी इंटीजर रैंडम नंबर हमको 10 के अंदर का देता रहेगा। जैसे ये रैंड इंट है, वो क्या करता है कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन किस तरीके का, रैंडम इंटीजर नंबर। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम फ्लोट में भी नंबर को गेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, रैंडम फ्लोट नंबर। और ये कैसे हम पाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर मिलता है रैंड मेथड केवल। जैसे हमने रैंड इंट लिया कि कोई भी इंटीजर रैंडम नंबर चाहिए, वैसे ही अगर हम केवल रैंड का यूज करें तो ये हमें क्या देगा, कोई भी एक रैंडम नंबर देगा। खास चीज़ जो है वो क्या है यहाँ पर कि जब भी हम फ्लोट की बात करते हैं रैंडम नंबर के लिए तो ये हमें 0 to 1 के बीच में ही कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि ये हमें रैंडम नंबर में जो फ्लोट नंबर है वो क्या दे रहा है। तो नोटिस करोगे एक इसने क्या किया, रैंडम नंबर जनरेट किया, फ्लोट रैंडम नंबर विद द हेल्प ऑफ रैंड मेथड। फिर से हम एक बार रन करके चेक करते हैं। सो क्या मिला, दोबारा से एक दूसरा रैंडम नंबर मिल गया। रैंड से क्या हो रहा है, हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं कोई भी फ्लोट का। इसी तरीके से अगर चाहो तो हम रैंडम नंबर जो है इसी को हम 1 डायमेंशन में भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हम साइज दे सकते हैं कि हमको जो रैंडम नंबर चाहिए वो 1 डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट का चाहिए कि 3 डिजिट का या 4 डिजिट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही वाला जो रैंडम नंबर है हम इसमें भी जनरेट कर सकते हैं। तो मान लो हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन रैंड इंट विथ साइज। ये क्या करेगा कि यहाँ पर हम 2 आर्ग्यूमेंट अब पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा है कि ठीक है 10 तक चाहिए था, लेकिन हम इसको 100 करते हैं। मतलब कि 0 से 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मिलेगा और वो कितना होना चाहिए साइज उसका, हम यहाँ पर साइज डिफाइन कर देते हैं। साइज हमने डिफाइन की और साइज मान लो हमने दे दिया 2 का। और एक बार इसको हम रन करते हैं।
इसने क्या किया, 2 रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे दिए। इसी तरीके से अगर हम चाहें यहाँ पर कि हमको 5 रैंडम नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर 5 रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। मिल गए। तो साइज की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, 5 अलग अलग नंबर, इंटीजर नंबर जनरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर चाहो, ये क्या किया हमने, 1 डायमेंशन वाला रैंडम नंबर जनरेट किया। अगर चाहो इसी तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करना तो 2 डायमेंशन में भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, 2D रैंडम नंबर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इंटीजर रैंडम नंबर लिया था, यहाँ पे अभी तक हमने साइज दी थी केवल, मान लो कि इसको हम कर देते हैं 1000 और इसी रैंड इंट मेथड में, क्योंकि हम अभी इंटीजर नंबर ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, साइज ही दे रहे हैं। यही साइज क्या करेगा, इस साइज के अंदर जैसे हमने अभी एक पैरामीटर दिया था केवल 5, और वो क्या कर रहा था एक्चुअल में कि 5 रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में, मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए और वो रोज ऑफ नंबर जो है वो कितने नंबर ऑफ रैंडम नंबर को एक्सेप्ट करेगा। तो मान लो हमने यहाँ पर कह दिया कि 3 रो होनी चाहिए और हर एक रो 5 रैंडम नंबर्स को ऑक्युपाई करेगा। एक बार हम इसको रन करते हैं। फाइनली क्या देख रहे हो कि 3 अलग अलग रो मिल गई और तीनों रोज में 5-5 रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, मतलब कि ये 3x5 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 5 रो भी मिले और 5 रो में 5-5 रैंडम नंबर भी जनरेट हो, मतलब कि 5x5 की मैट्रिक्स हमने बना दी। कितनी आसानी से रैंड इंट से हमने ये काम कर दिया। जैसे हमने ये काम किया रैंड इंट से, ऐसे ही जो फ्लोट वाला मेथड है वो भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि फ्लोट के पास, मतलब कि ये केवल रैंड जो है ये ऐसा काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल ये भी ये काम कर सकता है। रैंड यूज टू जनरेट नंबर्स, रैंडम नंबर्स। क्या किया हमने यहाँ पर, इसके अंदर हमने कोई भी नंबर दे दिया, मान लो 5 दिया। ये क्या करेगा, ये हमें 5 रैंडम नंबर जनरेट करके देगा और वो कैसे नंबर होंगे, फ्लोट पॉइंट नंबर होंगे। और ऐसे ही सेम टू सेम 5 रैंडम नंबर जनरेट होके मिल गए। ऐसे ही अगर चाहें हम तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रैंड टू डिफाइन रोज विथ रैंडम नंबर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रैंड इंट मेथड था उसमें तो हम साइज वाला पैरामीटर लेते थे, यानी आर्गुमेंट लेते थे। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली हम ये बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और उसमें कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मान लो हमने 4 दे दिया और फाइनली इसको हम रन करते हैं। तो अभी के केस में क्या होगा, 5 रो मिलेगी और हर एक रो में 4-4 रैंडम नंबर मिल गए। तो रैंड जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, फ्लोट नंबर जनरेट करके हमको देता है। इसको हम 5 भी कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं। सो एक बार हम फिर से रन करते हैं। 5x5 का फ्लोट का रैंडम नंबर हमें जनरेट होकर मिल जाएगा। मिल गया। तो रैंड कितना अच्छा काम कर रहा है, या रैंड इंट के हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं और साथ में एक मैट्रिक्स भी जनरेट कर दे रहे हैं उसी की मदद से। इसी तरीके से हमें यहाँ पर मीन्स रैंडम मेथड के अंदर चॉइस भी मिलती है और चॉइस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि चॉइस हम दे सकते हैं कि किस क्या कहते हैं, चॉइस का हमें रैंडम नंबर चाहिए है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हमें चॉइस यूज करना है, रैंडम चॉइस मेथड, ठीक है, रैंडम चॉइस नंबर चाहिए है, मतलब कि ये एक ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो मान लो हमने यहाँ पर रैंडम चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया एंड
क्या करना है, आर डॉट चॉइस, और इस चॉइस के अंदर हमें क्या पास कर देना है, कोई भी एक रैंडम हम पास कर देते हैं, मान लो कि 2 4 5 3, ठीक है, या हम केवल 2 4 5 ही पास करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम प्रिंट कराएं। अब प्रिंट कराने के लिए जैसे हमने क्या किया, ये एक वेरिएबल के अंदर लिया है, हम वेरिएबल के अंदर नहीं लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट लेते हैं कि रैंडम चॉइस, एंड यहाँ पर भी हमने डबल न्यू लाइन ले लिया एंड देन आर डॉट चॉइस। ठीक है, इसको हम एक बार रन करके चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। क्या देख रहे हो कि हमने एक चॉइस दी थी कि ठीक है 2 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर हमको मिल जाए रैंडम में, मतलब कि हमने अपनी खुद की चॉइस दे दी। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड रैंडम नंबर जनरेट हो, उसके लिए हमने चॉइस दे दी। अब जो ये चॉइस दी, इसी के साथ में क्या कर सकते हो, इसमें भी साइज का यूज किया जा सकता है। हम इसको इस समय क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी हम जैसे रैंड इंट के अंदर यूज कर रहे थे साइज, वही सेम साइज हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कि मान लो हम क्या करना चाहते हैं, 3 रो चाहते हैं, 3 रो चाहते हैं और 3 3 रैंडम नंबर जनरेट करके उसके अंदर हम चाहते हैं। ठीक है, हम रन करते हैं। क्या मिल गया हमें, यहाँ पे रैंडम चॉइस मिल गई, और हमने जितने भी नंबर दिए थे उन्हीं नंबर में से ये रैंडम नंबर्स चॉइस होके हमें मिल गया है। सो ये तो क्या है, रैंडम नंबर का तरीका था। इसी तरीके से अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, जो रैंडम फंक्शन है, इस रैंडम फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स कि रैंडम लाइब्रेरी के अंदर हमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। दैट मीन्स कि हम किस तरीके से रैंडम नंबर और चॉइस का यूज करके एक कॉन्सेप्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्चुअल में करना क्या है, अभी हमने जैसे रैंडम नंबर जनरेट किए थे और हमने चॉइस का यूज किया था, वैसे ही सेम टू सेम हम रैंडम नंबर फिर से जनरेट करेंगे। आर डॉट चॉइस मेथड का नाम हो गया, और इस मेथड के अंदर अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक रैंडम एरे जनरेट कर रहे थे कि ठीक है इसी नंबर ऑफ क्या कहते हैं चॉइस में से हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देते रहना। तो मान लो हमने यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए, इसके बाद में हम इसमें प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि किस वैल्यू के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसके लिए हमें एक आर्ग्यूमेंट मिलता है p, इससे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यू है, तो हमने बॉक्स लिया और इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी क्या लगा रहे हैं कि जो पहला 2 है इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 0.1 की, कि जितनी बार हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे उसमें एक बार ये चांस हो सकता है कि 2 आ जाए। उसी तरीके से मान लो कि 0.4 हमने लगा दिया 4 के लिए प्रोबेबिलिटी की, जो 4 नंबर है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 10 बार, तो 4 बार प्रोबेबिलिटी है कि 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 0 पॉइंट हमने लगा दिया 5 और 0 पॉइंट हमने 6 लगा दिया, इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम और क्या ले सकते हैं, साइज बना सकते हैं। जो साइज हम यूज कर रहे थे चॉइस के अंदर, बिल्कुल हम वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी में 10 रैंडम नंबर्स लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर तो रख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं वेरिएबल के अंदर, रैंड चॉइस इक्वल टू, और फाइनली इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एंड प्रिंट के अंदर सो यहाँ पर भी न्यू लाइन दे देते हैं डबल, सो दैट कि
हमारा आउटपुट जो है वो हमें बढ़िया से दिखे। तो एक बार हम इसको रन करते हैं। रैंडम जो मेथड है, इस रैंडम मेथड में जो चॉइस मेथड हम मीन्स रैंडम लाइब्रेरी में जो हम चॉइस मेथड यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारे काम करता है। तो फाइनली हमें कुछ एरर मिला हुआ है यहाँ पर, और एरर क्या मिला है? वैल्यू एरर, प्रोबेबिलिटी इज डू नॉट सम टू 1, डू नॉट सम टू 1। दैट मीन्स कि टोटल नंबर 4 थे और यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के लिए 4 एंड साइज हमने दी थी 10 की। ठीक है, सो लाइन नंबर नम मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी डू नॉट सम टू 1। ओके, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को 2 कर देते हैं एंड 6 के आने की प्रोबेबिलिटी हम 0 कर देते हैं, और एक बार हम फिर से रन करते हैं। Probability do not sum to 1, so there is some problem। ओके, हम फाइंड आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। यस, ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 4 6 हो गया एंड 6 में हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं 3, एंड एक्चुअली इसको 3 नहीं करते हैं, 4 कर देते हैं। सो दैट क्या हुआ, 4 4 8 हो गया एंड 2 10 हो गया कंप्लीट, और इसको हमने कर दिया 0। दैट मीन्स कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम हो गई और 4 और 5 की हो गई। इसको हम थोड़ा ज़्यादा और कम कर देते हैं, इसको 4 की हम कर देते हैं 1, और इसको एक्चुअल में हम कर देते हैं 6, सो दैट कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक बार हम फाइनली फिर से इसको रन करते हैं। ओके, 2 3, अच्छा ठीक है, ओके 7, अभी भी गलती कर रखी थी मैंने। ठीक है, टोटल नंबर क्या हुआ, 10 हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या आया कि हमने 5 को कहा था कि 7 टाइम की प्रोबेबिलिटी है उसके आने की, तो सो दैट ये उतनी बार आया, 2 2 4 एक 5 और एक 6, एक 7 बार आने की प्रोबेबिलिटी थी 5 के। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी थी 2 टाइम, लेकिन ये आया 3 टाइम। तो ये रैंडमली हो रहा है। इसको हम दोबारा से अगर जनरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमने प्रोबेबिलिटी दी है उसी के बिहाफ पे ये कुछ भी रैंडम नंबर्स हमको देगा। ठीक है, इस बार 4 भी आ गया हमारे रैंडम नंबर में। इसी तरीके से कितनी आसानी से हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं चॉइस मेथड का यूज करके, और इसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और तीनों के बिहाफ पे हमें बहुत आसानी से क्या मिल जा रहा है, वैल्यू मिल जा रहा है। अब जो हमने यहाँ पे साइज़ लगाई थी, तो साइज़ का काम याद होगा कि हम इससे रो भी डिफाइन कर सकते हैं और हर एक रो में कितने नंबर ऑफ रैंडम नंबर चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, हमें 5 रो चाहिए और पाँचों रो में 5 रैंडम नंबर जनरेट होकर चाहिए है। फाइनली क्या होगा, 5 क्रॉस 5 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, और वो कैसे मिल रहा है, विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हर एक रो में अगर नोटिस की जाए तो अलग अलग जो हमने प्रोबेबिलिटी दी थी उसके हिसाब से हमें वैल्यूज़ मिल रही है। 5 को हमने बहुत ज़्यादा दिया था, इसलिए ये हमको यहाँ पर उतनी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो तुम कूपन वाला केस देखते होगे कि कूपन निकाले जाते हैं, कूपन में इसी तरीके की प्रोबेबिलिटी लगाई गई रहती है, जिससे कि हमें इस तरीके की नंबर जनरेट होकर मिलते रहते हैं। या इस तरीके का कोई भी अगर गेम खेलते हो जो नंबर वाला गेम होता है, उसमें सेम यही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा होता है। तो रैंडम के अंदर ही हमको सफलिंग एरे को सफल करने का भी मेथड मिलता है कि हम किसी भी नंबर ऑफ एरेज की वैल्यूज़ को सफल भी कर सकते हैं। सो सफलिंग एरे,
जैसे हमने रैंडम नंबर का यूज किया तो हमने क्या कहते हैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके रखा ही है। तो हमें क्या करना है सिंपली कि रैंडम नंबर का यूज करना है, रैंडम लाइब्रेरी का यूज करना है और सफल मेथड का यूज करना है। तो हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके रखा है पहले से आर नाम से। सो आर डॉट सबसे पहले आर डॉट और एक मिनट, हम पहले एक नया एरे बनाते हैं सफल एरे करके एंड एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर हम एक छोटा सा एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 का। ठीक है, हमारा काम क्या है कि हमें इसे सफल करना है। ठीक है, सो आर डॉट सफल मेथड हमको मिलता है, हम सफल का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा एरे था सफल एरे यानी कि वेरिएबल का नाम। अब इसे अगर हमें सफल करना है तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर ले चलते हैं एंड पुट कर देते हैं। एंड यहाँ पर कॉमा। ठीक है, ये क्या करने वाला है कि जो एरे हमने दिया हुआ है उसी को ये सफल करके हमें देगा। स्पेलिंग गलत, एरे। एक बार हम फिर से रन करते हैं। नेम np is not defined, okay, np dot array। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके 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 ओके। जो हम रैंडम नंबर लाइब्रेरी यूज कर रहे थे वहाँ पर हमने क्या नहीं लिया हुआ है, numpy को नहीं लिया हुआ है। और क्या यूज कर रहा था मैं, numpy एरे से एरे जनरेट करना था। तो सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, import numpy एज np। ठीक है, तो इस केस में हमें 2 लाइब्रेरी चाहिए है। ठीक है, तो हम 2 लाइब्रेरी ले रहे हैं। फाइनली एक बार हम फिर से कोड को रन करते हैं। सफल होके हमें रिजल्ट मिला है नन। एंड नन मिलने का रीज़न क्या है, np डॉट हमने 1 2 3 4 5 लिया था एंड हमने रैंडम में सफल मेथड का यूज किया। ठीक है, सो सफल होके हमें वैल्यू कुछ नहीं मिली। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। एक्चुअली गलती क्या कर रहा हूँ मैं, जो सफल कर रहा है इसको हम यहाँ पर नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो सफल मेथड है, ये वाला मेथड जो हमने सफल किया है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये हमारे एक्चुअल एरे को सफल करता है। मैं गलती क्या किया, मैंने इस मेथड को यहाँ पर लाकर रख दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर एक्चुअल में क्या जाएगा, जो हमारे वेरिएबल का नाम था, और हमारे वेरिएबल का नाम है सफल एरे। ये एक्चुअल में हमारा जो एक्चुअल एरे है उसको सफल कर रहा है। गलती बस यही हो रही थी, इसीलिए हमें क्या दे रहा था, बार बार नन दे रहा था। फाइनली इसने क्या किया, हमको सफल करके लाकर एरे दे दिया है। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, जो हमारा 1 2 3 4 5 था उसमें इसने हमको वैल्यूज़ को सफल करके दे दिया। सिंपल यही काम है इसका कि एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो हमें सफल करके मिल जाता है। इसी तरीके से हम परम्यूटेशन भी लगा सकते हैं जो हमारा सफल है इसी के अंदर। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें परम्यूटेशन जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ रैंडम लाइब्रेरी, तो इसके लिए क्या करना है, जनरेट परम्यूटेशन।
ऑफ एरे। ठीक है, तो हम एक एरे बना लेते हैं, परम एरे। वेरिएबल का नाम हो गया np डॉट एरे, और इसके अंदर हम एक एरे लेते हैं। एंड देन हमें क्या करना है, परम्यूटेशन यूज करना है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर क्या मिलता है, रैंडम के अंदर एक परम्यूटेशन का मेथड मिल जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे एरे को रीअरेंज करके दे देता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस मेथड का यूज करेंगे। तो हमने बहुत पहले ही रैंडम मेथड को इंपोर्ट कर रखा है और उसको हमने नाम असाइन किया है r। तो r डॉट परम्यूटेशन, और इसके अंदर हमने किसको पास कर देना है, हमारा जो परम एरे है, हमारा परम मित्र, हमारा परम एरे। सो परम एरे, परम एरे के अंदर स्पेलिंग की गलती है, ए नहीं था। ठीक है, परम एरे। और फाइनली इसको हम उठा के क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर न्यू लाइन एंड देन कॉलन एंड देन न्यू लाइन एंड देन हमारा परम्यूटेशन का मेथड। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिला। परम्यूटेशन एक्चुअली करेगा क्या, जो हमारा एरे होता है उस एरे को रीअरेंज करके हमको दे देता है, और ये इसकी एक्चुअल में एक कॉपी देता है। जो ओरिजिनल एरे होता है उसको छोड़ देता है। जैसा हमने प्रीवियसली क्या देखा था कि हमने सफल किया था एरे को, और सफल करने में सफल क्या करता है, एक्चुअल में हमारा जो ओरिजिनल एरे होता है उसी को सफल कर देता है ये। ठीक है, क्योंकि हमने एक मिस्टेक भी की थी उसमें कि हम डायरेक्ट जो सफल मेथड था उसको हमने प्रिंट में ही प्रिंट कराया था, और हमको रिजल्ट में नन मिल रहा था, बिकॉज सफल जो है ये हमारे एक्चुअल एरे को ही सफल करता है। लेकिन जो परम्यूटेशन है ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में हमारे एक्चुअल एरे को एज इट इज छोड़ देता है, एक टेम्परेरी एरे को सफल करके हमें दे देता है। इसको हम चाहें तो एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर सफल करा सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या था, परम्यूटेशन था, और इससे पहले हमने सफल भी करके देखा। और रैंडम के अंदर अभी बहुत सारे मेथड हमारे लिए बाकी हैं, जिसको हम वन बाय वन ख़त्म करेंगे।